आज सब लोग अपने अपने गिरबान में झांकना और मेरे नबी की जिंदगी को जरा देखना। 60 या 59 साल की उम्र को हो जाती है, मेरे आका की उम्र शरीफ 60-59 साल को पहुंच जाती है। तबीयत बहुत ज्यादा नासाज है, इतनी तबीयत अलील है, इतने नहीफ हो गए, कमजोर हो गए, मेरे आका से संभल के उठा नहीं जा रहा है। अल्लाह अल्लाह तबीयत नासाज है। अब मदीने में मेरे नबी ने एक दिन मस्जिद नबवी को तशरीफ नहीं ले गए, दूसरे दिन भी नहीं गए, तीसरे दिन मेरे नबी ने हजरत बिलाल को बुलाया और एक रिवायत ये कहती है कि हजरत सलमान को बुलाते हैं। अल्लाह अल्लाह बिलाल वाली रिवायत सुन लो। मेरे नबी ने बिलाल को बुलाया और बुला करके कहा मदीने की गलियों में ऐलान कर दो, मदीने में जाकर के बता दो, ऐ लोगो तुम्हारे आका मोहम्मद अरबी तुमसे आखिरी वसीयत करना चाहते हैं, तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, तुमसे कुछ बोलना चाहते हैं, तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं, आखिरी वसीयत करना चाहते हैं। अल्लाह अल्लाह हजरत बिलाल ने पूरे मदीने में ऐलान कर दिया और जैसे ही ऐलान किया है तो जहां जहां आवाज पहुंच जाती है, अगर किसी की दुकानें बंद थी तो बंद रह गई, अगर किसी की खुली हुई थी तो खुली हुई रह गई। अल्लाह अल्लाह मस्जिद नबवी में लोग भर जाते हैं। अब मेरे नबी को कौन लाए? हजरत अली जाते हैं, हजरत फजल बिन अब्बास जाते हैं। मेरे नबी ने एक मोढ़ा, मेरे नबी का एक मोढ़ा हजरत अली के यहां पर रखा हुआ है और एक मोढ़ा हजरत फजल बिन अब्बास के कांधे पर रखा हुआ है। मेरे नबी दोनों हाथ रखने के बाद चलते चले जा रहे हैं। कितने कमजोर होंगे, कितने नहीफ होंगे, कितने लागर होंगे, अरे कितनी तबीयत नासाज होगी, खुद नहीं चला जा रहा है मगर मस्जिद नबवी में पहुंच गए। लोगों सुन लेना, मस्जिद नबवी में जब पहुंच जाते हैं अल्लाह अल्लाह नमाज अदा करने के बाद मेरे नबी मिंबर शरीफ पर बैठ के एक ऐलान करते हैं और कहते हैं लोगों मैंने तुम्हें दावत इस्लाम तुम तक पहुंचाई है, लोगों लगता है मेरा वक्त करीब है, ऐ लोगों अब तुम्हारा आका दुनिया से जाने वाला है, मगर सुनो मेरी आखिरी वसीयत सुन लो, मेरा आखिरी पैगाम सुन लो। सारे लोग कहते हैं आका आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपकी हमारी उम्र आपको लग जाए, आका आप दुनिया से ना जाएं। अल्लाह उस समझ सारे सहाबा वहां पे बैठे हुए हैं, सिद्दीक अकबर भी बैठे हुए हैं, उमर फारूक आजम भी बैठे हुए हैं, उस्मान गनी भी बैठे हुए, मौला अली भी हैं। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी फरमा रहे हैं ऐ मेरे जानिसारो चाहने वालों, तुम मुझे बहुत चाहते हो, तुम मेरा कलमा पढ़ते हो, मुझ पे कुर्बानियां देते हो, अरे यहां तक कि अगर मैं वुजू बनाऊं तुम मेरा पानी लेने के लिए खड़े रहते हो, अगर मैं थूकूं तो तुम दामन फैला लेते हो। कहा जी जी आका हमारा तन मन धन सब आप पे कुर्बान है। मेरे नबी बोले अब सुनो, अगर तुम में से किसी का कोई हक मुझ पे आता हो तो ले लो, बोलो अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। एक सहाबी के 11 दिरहम आ रहे थे, हजरत इब्ने अब्बास ने वो 11 दिरहम दे दिए हैं। अब फिर मेरे नबी ने ऐलान कर दिया अगर किसी का कोई हक आता हो तो वो मुझसे ले लो। अल्लाह सिद्दीक अकबर कह रहे हैं आका आप क्या फरमा रहे हैं, अरे दुनिया पर आपका हक है मेरे आका, हमें जान मिली आपके सदके में, हमें ईमान मिला आपके सदके में, जमीन आसमान बने आपके सदके में, आका दुनिया पर आपका हक है। मगर मेरे नबी ने फिर फरमाया अबू बकर बैठ जाओ, नबी ने फरमाया किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। तमाम सहाबा कह रहे हैं आज आका क्या इरशाद फरमा रहे हैं। इतने में एक सहाबी खड़े हो जाते हैं, वो खड़े हुए मेरे नबी ने फरमाया क्या बात है, सारे लोग उन सहाबी को खड़े होकर के देखने लगे। वो सहाबी बरजस्ता कहने लगे आका मेरा हक आप पे आ रहा है, मेरा हक आप पे आ रहा है। हजरत उमर ने तलवार संभाल ली और संभालने के बाद कहा अरे क्या कह रहे हो, उस सहाबी का नाम भी सुनते चलो। उस सहाबी का नाम हजरत उकाशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। वो सहाबी बोले क्या कह रहे हो, हजरत उमर बोले क्या कह रहे हो, अरे नबी पे तुम्हारा हक आ रहा है, तुम दुनिया में आए हो
हो तो नबी के सदक़े में आए हो। अरे तुम्हें आंख, नाक, चेहरा सब कुछ मिला तो नबी के सदक़े में मिला है। तुम्हारे रुंगटे रुंगटे पर मेरे आका का एहसान है और तुम कह रहे हो कि नबी पर मेरा एहसान, मेरा हक आ रहा है। उमर बोले अगर आज नबी ना होते तो काशा तुम्हारी गर्दन होती और उमर की तलवार होती, आज मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा देता अगर इतनी बात कह देते। हजरत ओकाशा बोले आका मेरा हक आ रहा है। मेरे नबी ने सबसे फरमाया बैठ जाओ। तमाम सहाबा बैठ गए तो फिर कहा सुनाओ तुम्हारा हक क्या रहा है जरा बोलो। वो सहाबी कहने लगे आका वो जंग याद है जिस जंग में मैं और आप दोनों शरीक थे। कहा हाँ हाँ फिर क्या हुआ। कहा आका उस जंग में जब मैं भी शरीक था आप भी शरीक थे, आपका घोड़ा आगे था मेरा घोड़ा पीछे था। आका आपने अपने घोड़े के चाबुक मारा, आपने अपने घोड़े के कोड़ा मारा, इतने में मेरा घोड़ा तेजी से दौड़ करके आपके घोड़े की बराबर में आ गया था। आका वो कोड़ा आपके घोड़े के नहीं लगा था, मेरी पीठ पे लगा था। आका वो कोड़ा, वो चाबुक मेरी पीठ पे लगा था, वो चमड़े का कोड़ा होता था। कहा मेरी पीठ पे लगा था। कहा उस कोड़े का हक आ रहा है। अल्लाह अल्लाह। हजरत अली कहते हो काशा पागल हो गए हो। अरे नबी की तबीयत नहीं देख रहे हो, मेरे आका की तबीयत कितनी नासाज है। अरे संभल के चला नहीं जा रहा है, 3 दिन से उठा नहीं गया है। क्या तुम नबी के जिस्म पर कोड़ा मारोगे, वो भी अली के होते हुए? खुदा की कसम अगर पूरी दुनिया मिलके एक तरफ आ जाए और मेरे नबी पर एक फूल की पत्ती दुश्मनी से मारना चाहे, जब तक अली के जिस्म में जान है अली के ऊपर फूल की पत्तियां, नबी के ऊपर फूल की पत्ती आने नहीं देगा। अभी अली मौजूद है। ओ काशा चाहते क्या हो? अरे तुम कोड़ा मारना चाहते हो? कहा हाँ हाँ मेरा हक आ रहा है। कहो काशा मान जाओ, नबी के जिस्म पर कोड़ा मत मारो। इतने में मेरे नबी ने कहा, मेरे नबी ने कहा अली बैठ जाओ। हजरत अली बैठ जाते हैं। ओ काशा तुम्हारा हक आ रहा है। कहा हक मेरा कोड़े का हक आ रहा है। अल्लाह अल्लाह। हजरत बिलाल रो रो करके कहते हो काशा अरे तुम्हें मारना है तो बिलाल का जिस्म हाजिर है, जितने चाहो कोड़े मार लो, 1 से लेकर के 1000 तक कोड़े मार लो, मगर मेरे आका के जिस्म पे कोड़े मत मारो। बिलाल का जिस्म हाजिर है, इनका रुंगटा रुंगटा निकाल डालो, इनकी हड्डियों का चूरा चूरा कर दो। अरे बिलाल की बोटी बोटी कर दो, बिलाल के खून का कतरा कतरा निकाल दो, मगर मैं नबी के नाम पे कुर्बान हूं, मेरे नबी के कोड़ा मत मारना। सहाबा कह रहे हैं आका नबी के कोड़ा कैसे लगेगा मौला? नबी के कोड़ा लगने से पहले पहले या अल्लाह हमारी जान निकल जाए, हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, नबी के जिस्म पर कैसे कोड़ा लगेगा? अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी ने कहा, मेरे नबी ने कहा ओ काशा तुम्हारा हक आ रहा है। बिलाल बोले मेरे जिस्म पे मार लो। हजरत ओकाशा बोले आका अगर मैं बिलाल के जिस्म पे मारूं तो क्या मेरा हक अदा हो सकता है? मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। ओ नौजवान जरा सुन ले, जरा सुन ले, आज वो नबी है, पैगंबर इस्लाम है, जो एक गुलाम से कोड़ा खाने के लिए तैयार है, मगर तू अपने बाप की सुनने के लिए तैयार नहीं है, अपने बाप की तरफ को नजरें टेढ़ी करता है। ओ बहन छोटी बच्ची तू सुन ले, अपनी माँ की तरफ नजरें टेढ़ी करती है। अरे तेरी माँ ने तुझे 9 महीने पेट में रखा, तेरे बाप का कमाते कमाते लाल खून काला पड़ गया है, मगर आज तू अपने बाप को आंखें दिखाता है। मेरे नबी की जिंदगी अपने घरों में ले आ, मेरे नबी कोड़ा खाने के लिए तैयार है। कहा ओ काशा को कोड़ा दे दो, कोड़ा मारे। हजरत अली बोले ओ काशा अभी अली मौजूद है, कोड़े मार लो, लो लो अली के मारो, जितने चाहो मारो, अली का सुरमा बना दो, मगर अली उफ तक नहीं कहेगा, मगर नबी के जिस्म पे मत मारो, मेरे नबी के जिस्म पे मत मारो। ओ काशा कहने लगे आका अगर मैं नबी के अगर मैं अली के जिस्म पे मारूं तो क्या कोड़ा मार के हक अदा हो जाएगा? मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। इतने में कहो काशा कोड़ा दे दो, काशा को बिलाल कोड़ा दे दो। नबी ने कहा कोड़ा दे दो। सहाबा की सिसकियां निकल जाती हैं, सहाबा रो रहे हैं। अरे अभी तो काशा बहुत अच्छे थे, नबी के नाम पे कुर्बान होते थे, अब क्या हो चला है? अरे मेरे आका के कोड़ा मारने के लिए तैयार है। ओ काशा ने रोते हुए कोड़ा दिया। ओ काशा लो कोड़ा
कोड़ा लो। अल्लाह अल्लाह, ओ काशा के हाथ कप कप, ओ काशा नहीं बिलाल के हाथ कप कप आ रहे, लो काशा कोड़ा ले लो। ओ काशा कहते हैं आका जिस वक्त मेरी पीठ पे कोड़ा लगा था तो बिलाल का कोड़ा नहीं था आका, आपका कोड़ा था। अगर मैं बिलाल के कोड़े से मार लूं तो क्या कदा हो सकता है? मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कहा बिलाल जाओ मेरी बेटी खातून जन्नत के घर चले जाओ, मेरी बेटी लख्ते जिगर फातिमा के घर चले जाओ, मेरी बेटी नूर नजर जन्नती औरतों की सरदारा फातिमतु ज़हरा के घर चले जाओ और कहना अपने अब्बा जान वाला कोड़ा दे दो। हजरत बिलाल रोते हुए चलते चले जा रहे। अल्लाह अल्लाह, बिलाल कभी इतना ना रोए थे जितना आज रो रहे हैं। बिलाल रो रो करके चले जाते हैं और मैं खातून जन्नत की चौखट पे बैठ कर रोने लगते हैं और रो करके कहते हैं खातून जन्नत अपने अब्बा जान वाला कोड़ा दे दो। खातून जन्नत ने आंखों में आंसू देखे, कहने लगी बिलाल बोलो क्यों कोड़ा मंगाया जा रहा है? कहा बिलाल ने छुपाना चाहा, अरे बेटी है, बेटी का दिल फट जाएगा। कहा मुझे तो हुक्म हुआ कोड़ा ले आओ। कहा बिलाल तुम्हें पता जरूर है, अरे मैं जानती हूं तुम्हारी आंखों में आंसू, जब तुम्हें मक्के की गलियों में खचेड़ा जा रहा था, तुम्हारी जबान पे गरम गरम लोहा रखा जा रहा था, तब भी बिलाल तुम नबी का कलमा पढ़ रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, मगर आज तुम्हारी आंखों में आंसू हैं। बिलाल बोलो क्या बात है? कहा बिलाल जब उमैया नीचे से कांटे थे लोहे के और ऊपर से पत्थर सीने पर रख के गन चला रहा था और ये कह रहा था कि नबी का कलमा छोड़ो, मगर तुम मुस्कुरा मुस्कुरा के नबी का कलमा पढ़ रहे थे, आज तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे हैं? बोलो। बिलाल कहने लगे फातिमा खातून जन्नत, वो एक सहाबी है जिसका नाम उकाशा है, मेरे नबी ने कहा अगर किसी का कोई हक आता हो तो कोड़ा ले लो। हजरत बिलाल ने पूरा वाकया बता दिया। फातिमा सुनती जा रही है, रोती जा रही है और रो करके कहने लगी क्या मेरे अली वहां पे नहीं है? क्या मेरे अली वहां पे मौजूद नहीं है? तो फिर अली सामने क्यों नहीं आए? कहा फातिमा अली है। अली ने कहा मेरा सुरमा बना दो, मगर फिर भी वो ना माने। नबी ने कोड़ा लेकर के भेजा लेने के लिए। बिलाल वहां पर मौजूद है। मेरे नबी की बेटी कहती है ऐनल हसन वल हुसैन तालै इलैया, दोनों हसन हुसैन कहाँ है? जरा करीब आ जाओ। हसन हुसैन आ जाते हैं, दोनों बच्चों को प्यार किया, हुसैन को पकड़ा, बेटा जाओ आज तू अपने नाना पे कुर्बान हो जाना, जा मेरे लाल अपने नाना पे कुर्बान हो जाना। हसन जाओ देखो कौन तुम्हारे नाना के कोड़े मार रहा है। और खातून ने जन्नत बोली बिलाल मेरे दोनों ये लख्ते जिगर हैं, नूरे नजर है, इनके जितने चाहो कोड़े मरवा देना। उकाशा से कह देना कि मेरे हसन हुसैन के जितने चाहे कोड़े मार ले, मगर मेरे अब्बा की तबीयत नासाज है, 3 दिन से ढंग से खाना नहीं खाया, आका से पानी नहीं पिया जा रहा है। अरे कितना दिल दुखता होगा वो बूढ़ा बाप जिसकी आंखों में आंसू आ रहे होंगे और बेटा उसे ऑल फॉल बकता होगा। अरे बेटा उसे धमकियां देता होगा। तुमने कभी मेरे नबी की जिंदगी सुनी है? प्यारे आज नबी की जिंदगी सुन लेना। आज मेरे नबी उधर बिलाल बगल में कोड़ा दबाते हैं, हसन हुसैन का हाथ पकड़ के रोते हुए चल देते हैं। भैया हुसैन बोले भैया कौन है उकाशा? हसन बोले पता नहीं भैया कौन है। दोनों बच्चे जा रहे नाना पे कुर्बान होने। अरे छोटे छोटे बच्चे हैं, खूबसूरत बच्चे हैं, अल्लाह अल्लाह दोनों लचहीते हैं, लाडले हैं। मेरे हसन हुसैन दोनों चलते चले जा रहे हैं, बिलाल की उंगली पकड़े हुए। हसन हुसैन दोनों बिलाल की उंगली पकड़े हुए। जब नाना को देखा उधर सहाबा सिसकियों से रो रहे थे और कह रहे थे ओ काशा मान जाओ मान जाओ। जब हुसैन ने
नबी को देखा, हुसैन पाक ने अपने नाना को देखा। बिलाल का हाथ छोड़ के नाना को जाके चिपट गए। अरे नाना को हिला दिया और गर्दन में हाथ डाल के कहा, नाना कौन है ओकाशा जो आपके जिस्म पे कोड़ा मारना चाहता है? नाना, मेरी अम्मी जान ने कहा बेटा नाना के ऊपर कुर्बान हो जाना। कहा नाना आज हम कुर्बान होने आए हैं, एक तरफ हसन है एक तरफ हुसैन है। कह रहे नाना ओकाशा का हमें चेहरा तो दिखा दो। अल्लाह अल्लाह ये छोटे से बच्चे कह रहे नाना नाना आपके कोड़ा लगने नहीं देंगे। आज हमने अपनी अम्मी जान की आंखों में आंसू देखे। नाना मेरी माँ घर में रोती हुई रह गई है और साथ पकड़ के दे दिया, जा मेरे लाल आज नाना पे कुर्बान हो जाना। हजरत इमाम हुसैन बोले, आका की आंखों में आंसू आ गए, ओकाशा भी रोने लगे, साहबा की सिसकियां लग गई। मेरे नबी बोले अली मेरे बच्चों को ले लो, मेरे बच्चों को बचा लो अली। अरे इनकी बातें मुझे रुला रही है। अरे मेरे नवासों की जिंदगी तो देखो। आज हुसैन कह रहे नहीं नाना जान, नहीं नाना जान, माँ की आंखों में आंसू थे। नाना जान आज तो हम आप पे कुर्बान होने आए, नाना जान हमें जुदा मत करो। नबी बोले अली, नबी बोले अली मेरा दिल फटा जा रहा है, इन बच्चों को ले लो, इन बच्चों को ले लो। अली की भी आंखों में आंसू। अली अरे जो बाबे खैबर को उखाड़ के ढाल बनाने वाला शेर, अरे शेर खुदा अली आज कमर जैसे लची हुई हो और कह रहे हो काशा तुम्हें क्या हो गया हो काशा। हसन हुसैन का हाथ पकड़ा और लेकर के इधर को आ रहे थे। हुसैन बोले बाबा बाबा आज हमें छोड़ दो बाबा, आज हमें नाना पे कुर्बान होना है बाबा, बाबा हमें एक मर्तबा चेहरा दिखा दो बाबा। ओकाशा है कौन? आज मेरी माँ को रुला दिया है, आज मेरी माँ की आंखों में आंसू है। कहा बाबा हमें छोड़ दो। अरे हुसैन हाथ खींच रहे हैं, बजान छोड़ दो, आज हमें नाना की गोद में रहने दो। नबी से जब बर्दाश्त नहीं हुआ, खाली मेरे पास ले आओ। दोनों बच्चों को, हुसैन को हसन को प्यार करके कहा जाओ मेरे लाल ये हक मेरा ही है। कहा बिलाल ओकाशा के हाथ में कोड़ा दे दो, ओकाशा के हाथ में कोड़ा दे दो। और जैसे ही ओकाशा के हाथ में कोड़ा दिया सिसकियां निकल जाती हैं। हुसैन की आंखें बंद कर ली अली ने, एक हाथ से हसन की आंखें ढक ली अली ने, कई बच्चों के मुंह से कुछ निकल ना जाए। अरे ये नबी के घराने के बच्चे हैं, अहले बैत अथार है। अल्लाह अल्लाह हसन हुसैन को सीने से लगा के आंखों पे हाथ रख लिया। ओकाशा के हाथ में कोड़ा है, बार बार उमर उठते हैं और कहते हैं ओकाशा आज अगर नबी ना होते तो तुम्हें दिखाता, तुम पर तुम्हारा किस पे हक आ रहा है। मगर मेरे नबी बोले तफद्दल बिल जुलूस या उमर, इजलिस या उमर हाउला। ए उमर बैठ जाओ, उमर बैठ जाओ, उमर बैठो। नबी के सामने कौन बोल सकता है? उमर बैठ गए। ओकाशा ने जब कोड़ा लिया मेरे नबी बोले ओकाशा कोड़ा मारो। अरे प्यारो नौजवानों में हाथ जोड़ के कह के जाता हूं जो अपने माँ बाप को सताता है, इन्होंने बड़ी मेहनत से ये जलसा किया है। कारी नईम साहब और इनके साथियों ने, हजरत अल्लामा रियाजुद्दीन साहब भी मौजूद हैं और सारे उलमा यहाँ पर मौजूद है। वो कमेटी वाले हजरात और वो अशफाक भाई सारे मेहमानों को खाना खिलाते हैं। ये किसकी मोहब्बत
मोहब्बत में, आका की मोहब्बत में। अगर मैं चाहता तो तुम्हें हर 2-4 मिनट पे नारे लगा के नोटों का चट्टा तुम लगा सकते थे, मगर प्यारे चाहता ये हूं अगर तुम्हारे 2 आंसू निकल जाए और अपने गुनाहों से तौबा कर लो तो इनकी भी मेहनत वसूल हो जाए, मेरी भी मेहनत वसूल हो जाए। सिर्फ मकसद यही है। आज जिसको तुम मदरसा कह रहे हो ये दीन की फैक्ट्री है। 10 हाफिज कुरान हुए 10। अरे तुम्हें क्या पता कौन, जैसे आज हम बैठ के तकरीरें कर रहे हैं, एक दिन वो भी था, मैं भी जब हाफिज था हजरत अल्लाह मौलाना सज्जाद साहब अगर यहाँ पे हो, उनकी तबीयत नासाज है, अल्लाह उनको शिफा कामिल आज अता फरमाए। ऐ अल्लाह हुसैन के सदक़े में शिफा अता फरमा दे। जब मैं छोटा सा था तो उन्होंने बुलाया था कुरान सुनाने के लिए, आज उन्हीं के गांव में कुर्सी पे बैठ के तकरीर कर रहा हूं। तुम्हें क्या पता कौन इन बच्चों में आलिम बने, कौन मुफ्ती बने, कौन क्या बने। अल्लाह रियाजुद्दीन साहब इनसे पूछो, इन्होंने पहली फारसी तुम्हारे यहाँ, फिर इधर भुड़वारा, इधर से शुरू करने के बाद जामिया कादिर मुबारकपुर अशरफिया पहुंचे। आज ये बेहतरीन आलिम और कितने लोग उलमा जिनके नाम मैं नहीं जानता हूं मगर इतने कामयाब है। प्यारे ये बातें लेकर के जाना, मैं तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाता हूं, अगर तुम आलिम ना बन सके तो माँ बाप के गद्दार मत बनना। अगर तुम मौलवी ना बने, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, ये पैगाम तुम्हारे लिए है। माँ बाप के नाफरमान मत बनना, माँ बाप के नाफरमान मत बनना, अरे माँ बाप के फर्माबरदार बनना। ओ बच्चियों, मैं तुमसे भी कह के जाता हूं, माँ का कहना कभी मत टालना। अरे ये मेरे नबी हैं, गुलाम से कह रहा कोड़ा मारो। ओ काशा के हाथ में कोड़ा है और जैसे ही कोड़ा लिया, मेरे नबी की इतनी तबीयत खराब मगर फिर भी कोड़ा खाने को तैयार है। कहा कोड़ा मारो, और जब इतना कहा ओ काशा बोले आका जिस वक्त मेरे हाथ में कोड़ा लग, मेरे हाथ में कोड़ा था, आपके हाथ में कोड़ा था, और आपका जो कोड़ा लगा था, अगर मेरे आपके जिस्म पर कमीज नहीं थी, आपके जिस्म पर चादर नहीं थी, आपके जिस्म पर कोई ऊपर यहां से ऊपर को कपड़ा नहीं था, और आप अभी मुजम्मिल वाली चादर ओढ़े हैं, मेरी तरफ तवज्जो दो, वो हुफ्फाज़ किराम आ रहे हैं, इन्हीं की दस्तार होनी है। जरा सुनो, ये हाफिज कुरान है मगर ये बात मेरी सुन लो, तवज्जो इधर रखो। काका जिस वक्त आपका कोड़ा लगा था तो मेरे जिस्म पर कोई कमीज नहीं थी आका, अगर मैं ऐसे ही कोड़ा मार लूं तो क्या हक अदा हो सकता है? इसी चादर के ऊपर से अगर कोड़ा मार लूं तो क्या हक अदा हो सकता है? मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता, यह कदा नहीं हो सकता। मेरे आका ने अपनी चादर उतार के रख दी। अल्लाह अल्लाह, गोरा गोरा जिस्म जब दिखाई देता है मेरे आका का, प्यारा प्यारा नूरानी जब जिस्म दिखाई देता है आका का, अल्लाह अल्लाह, सहाबा की सिसकियां निकल जाती है। कहा मेरे आका ने चादर उतार दी। अरे कौन बेटा है जो अपने बाप का कदा करता है? कहा ओ काशा कोड़ा मारो, ओ काशा कोड़ा मारो। अल्लाह समझ, जब को ओकाशा के हाथ में कोड़ा है, मेरे नबी ने चादर उतार के रख दी है। अब ओकाशा कहते हैं आका जिस वक्त आपका कोड़ा लगा था तो मेरा मुंह आपकी तरफ को नहीं था, बल्कि मेरा मुंह दूसरी तरफ को था, मेरी पीठ आपकी तरफ को थी। आका आपका रुख ज़ेबा मेरी तरफ को है, आका आपका चेहरा अनवर मेरी तरफ को है। क्या अगर मैं ऐसे ही कोड़ा मार लूं तो क्या कदा हो सकता है? मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। नबी ने ओकाशा की तरफ को पीट कर ली, और जैसे ही पीट की है, अब मोरे नबुव्वत पर जब नजर पड़ती है, मेरे नबी के यहाँ शानों पर कलमा लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मोरे नबुव्वत थी। जब ओकाशा की नजर मोरे नबुव्वत पर पड़ी है, मेरे नबी के मोरे नबुव्वत पर पड़ी, अल्लाह अल्लाह, ओकाशा आगे बढ़े और कोड़ा रख दिया और मेरे नबी के मोरे नबुव्वत को बोसा दिया, और कदमों पे बिलक के रो करके कहने लगे आका मुझे माफ कर दिया जाए। और सहाबा से बोले, कहा अबू बकर सुनो, तुम सोच रहे थे मैं नबी के जिस्म पे कोड़ा मार दूंगा? नहीं। उमर सोचो, तुम सोच रहे थे कि मैं नबी के जिस्म पे कोड़ा मार दूंगा? नहीं। उस्मान तुम सुनो, सोच रहे थे नबी के जिस्म पे कोड़ा मार दूंगा? नहीं। अली और हसन हुसैन और बिलाल के जिस्म पे कोड़ा मार दूंगा? नहीं। अरे
खुदा की कसम मेरा तन मन धन सब कुछ नबी के नाम पे कुर्बान है, मेरे माँ बाप नबी के नाम पे कुर्बान है, अरे मेरी जान नबी के नाम पे कुर्बान है। मैं कभी भी कोड़ा नहीं मारता, मगर मैंने ये इसलिए किया, मैंने तमन्ना की थी मौला अपनी आंखों से मोरे नबुव्वत देखूं और इन होठों से बोसा दे लूं। आज मेरी वही तमन्ना पूरी हो रही थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। ये है आका की जिंदगी, ये है आका की जिंदगी। अल्लाह, मैंने एक टुकड़ा एक लम्हा सुनाया है, देखा अपने आका की जिंदगी को। तुम जरा अपना मुहासिबा करना, अपनी जिंदगी को देखना, कितने हुकूक अदा कर रहे हो, कितने हक अदा कर रहे हो। वहीं ला करके रख दिया मैंने कि सबसे ज्यादा हक किसका है, बोलो माँ बाप का है। और वहीं ला करके रख दिया 3 लोग ऐसे जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। उनमें से पहला, जो माँ बाप का नाफरमान हो, जो माँ बाप को नाराज कर देता है, जो माँ बाप को तकलीफ देता है। प्यारे, इतने बड़े मजमे में तुम ये ठाटे मारता हुआ मजमा, प्यारे मैं तुमसे कह करके जाऊंगा, तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता दे करके जाऊंगा, आज के बाद कभी माँ बाप को मत सताना, माँ बाप को तकलीफ मत देना, माँ बाप को राजी रखना। दूसरा कौन है, वमन्नान, एहसान करके एहसान जताने वाला। तीसरा व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र, तकदीर को झुठलाने वाला। बड़ी मेहनतें होती हैं एक बच्चे को पढ़ाने में। तुम अपने किसी बच्चे की नमाज याद कराना, तब तुम्हें पता चलेगा कितनी मुश्किलें होती हैं। अरे इन बच्चों को हम पीटते भी हैं, इनके तमाचा भी मारते हैं, बेचारों को कितना तंग करते हैं। हम फजर से पहले ही पढ़ाने वाले जितने उठा देते हैं। बताओ, इनके बाप ने हमारी ज़मीन छीनी है क्या? इनसे हमारी दुश्मनी है? नहीं नहीं, हमें प्यार है, हमें प्यार है। जब जिसको कुछ बनाना होता है ना, तो उस पर हथौड़ों से, उसे हथौड़ियों से उसे कूटना पड़ता है, तब जाकर के वो बनता है। ये बच्चे बड़े मुश्किल से, पूरा कुरान, एक हाफिज कुरान होना मामूली बात नहीं है। तुम्हारे ऊपर ये ज़रूरी है, कम से कम तुम हाफिज कुरान, अगर तुम पढ़ा नहीं सकते हो तो पढ़ाने वालों का इंतज़ाम तो कर सकते हो। जहाँ पर ये बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर वहाँ का इंतज़ाम तो बोलो कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। प्यारे, आज के बाद मेरी इन बातों पर याद रखना। बस 2-3 बातें 2-3 मिनट में और बता दूं, ये मैं अपनी अक्सर तकरीरों में बताता हूँ, इसलिए ताकि अगर इससे भी हम बच गए तो कामयाब हो सकते हैं। फिर उसके बाद शायर साहब की नात होगी और फौरन दस्तारबंदी होगी। समझ में आ रही है? 2-3 बातें अक्सर मेरी तकरीरों में सुनी होंगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कुछ लोग ऐसे होंगे, मेरे नबी बयान फरमा रहे थे, हश्र का जब मैदान होगा, हश्र के मैदान में जैसे यहाँ सारे लोग वहाँ होंगे, हमारा चेहरा आगे को है, सब लोगों का चेहरा आगे को है, मगर नबी ने फरमाया हश्र के मैदान में कुछ लोग ऐसे होंगे जो 2 चेहरे वाले होंगे, जिनका आगे को भी चेहरा होगा और पीछे को भी चेहरा होगा। और ये दूर से पहचाने जाएंगे ये लोग कौन है, जिनका चेहरा आगे को भी है, जिनका चेहरा पीछे को भी है। कितने भयानक लगते होंगे। अगर तुम्हारे गांव में आकर के कोई 2 चेहरे वाला घूम जाए तो लोग पढ़ना फूंकना शुरू कर देंगे। हश्र के मैदान में होंगे। आका से सहाबा ने पूछा, अर्ज किया, आका ये कौन लोग हैं जिनके 2 चेहरे होंगे? नबी ने फरमाया, ये वो लोग हैं जो इधर की उधर करते हैं और इधर की उधर करते हैं, आपस में लड़ाइयां करते हैं, झगड़े करा देते हैं, चुगली करते हैं, गीबत करते हैं, इधर की उधर लगा देते हैं। प्यारो, ये बात याद रखना, आज के बाद कभी गीबत मत करना, आज के बाद चुगली मत करना, आज के बाद इधर से उधर मत करना, किसी के रिश्ते मत कटवाना, रिश्ते मत तोड़वाना। इतने प्यारे हो जाओ, इतने प्यारे हो जाओ। छोटो बड़ों की इज्जत करो, अपने इमामों की इज्जत करो, आलिमों की इज्जत करो, नमाजियों की इज्जत करो, हाजियों की इज्जत करो, माँ बाप की इज्जत करो।
खुदा की कसम इतने प्यारे हो, अगर तुम खाओ तो तुम्हारे खाने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे पीने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे चलने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारी हर अदा बोले नबी नबी। अरे जब तक दुनिया में रहो तुम्हारी सारी अदाएं बोले नबी नबी, और जब तुम्हारा जनाजा जाता हो तो हर गली से फरिश्ते कहे ये जा रहा है गुलाम नबी, गुलाम नबी, गुलाम नबी। बोलो 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे? हाथ उठाओ, वायदा करो मुझसे, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ सब लोग। 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे? बोलो इंशाअल्लाह। किसी की गीबत तो नहीं करोगे, चुगली तो नहीं करोगे, शराबे तो नहीं पियोगे, किसी की बहन बेटी तो नहीं तकोगे, माँ बाप की नाफरमानी तो नहीं करोगे? बोलो। और इमामों का कहना मानोगे, आलिमों का कहना मानोगे, और आज से हलाल कमाओगे और हलाल खाओगे। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मेरे साथ में पढ़ो सब लोग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो हक़्क़ तुक़ातिही, जैसा कि उससे डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम हरगिज मत मरना मगर मुसलमान हो करके। मुसलमान की मौत जाओ। समझ में आ गई? अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए।